अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कोर्स है हमारा C++ और लेक्चर नंबर 31 और हमारा जो मौजू चल रहा है वो है जी स्ट्रिंग का। अब स्ट्रिंग के हवाले से जो मैंने पिछले लेक्चर में, जो कि पहला लेक्चर था स्ट्रिंग वेरिएबल्स का, उसमें मैंने आपको स्ट्रिंग वेरिएबल्स लेना, फिर उन पर काम करना, उनको कनकैटिनेट करना सिखाया। कनकैटिनेट मैं फिर आपको दोहरा देता हूँ कि कनकैटिनेट का मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ कर ज्वाइन करके प्रिंट करना। अच्छा जी, मैं आपको लेके चलता हूँ नोटपैड में और यहाँ आपको मैं एक फंक्शन के बारे में बताता हूँ विच इज़ स्ट्रिंग कनकैटिनेट। ये एक फ़ंक्शन है जिस पर हम इस लेक्चर में काम करेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, क्या करता है। ये जनाब जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि str स्ट्रिंग का फंक्शन है और ये डील करता है स्ट्रिंग्स को, और इसका काम भी यही है कि ये स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट या ज्वाइन करता है। ये जनाब इसकी पैरेंथेसिस हैं और इनके अंदर हम डिफरेंट आर्गूमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि एट अ टाइम दो वेरिएबल्स को ये ज्वाइन कर सकता है या उनको कनकैटिनेट कर सकता है। अच्छा जी, इसका फॉर्मेट या इसका जो सिंटैक्स है वो मैं अब टाइप कर देता हूँ और फिर उस प्रोग्राम के ज़रिए आपको मैं ये बनाना बताता हूँ। सबसे पहले हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, उसके बाद एक और हेडर जिससे आज आप रूशनास होंगे वो है स्ट्रिंग का, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, string.h, और ये कंपलसरी है आपके स्ट्रिंग कनकैटिनेशन के फंक्शन के लिए। इसके बाद जनाब हम करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std और आखिर में मेन फंक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जनाब आपका एक रेगुलर फॉर्मेट आ गया। इसमें सिर्फ एक नया मैंने हेडर यूज़ किया है इस प्रोग्राम में, वो है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग डॉट एच, और ये कंपलसरी है, मैं फिर कह रहा हूँ, स्ट्रिंग कनकैटिनेशन के फंक्शन के लिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने अगले फॉर्मेट की तरफ। पहला तो हो गया जनाब जो हमारा एक रेगुलर फॉर्मेट होता है, मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। इससे पहले भी मैं लेक्चर्स में ये डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन चूंकि अब ये लेक्चर सीरीज़ है मेरी स्ट्रिंग की, तो अब स्ट्रिंग के हवाले से बात हो रही है, तो अब हम बात करेंगे कि कैरेक्टर के ज़रिए हम किस तरीके से स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो स्ट्रिंग कनकैटिनेशन का जो फंक्शन है, ये आपका नॉर्मली जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रिंग डिफ़ाइन करना बताई थी ए, और फिर इस फॉर्मेट के अंदर दिस इज़ माय प्रोग्राम कुछ भी हम टाइप कर देते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो ये इस फॉर्मेट में अब काम नहीं करेगा। तो इसके लिए अब आपको सिंपली जो है ना, कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर आपको मल्टीपल स्ट्रिंग डिफ़ाइन करना पड़ेगी। कैरेक्टर वेरिएबल मैंने पहले डिफ़ाइन कर दिया ए, और इसके साथ मैं दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देता हूँ ओपन। ओपन का मतलब ये है कि अभी ये अनलिमिटेड स्ट्रिंग है, इसके अंदर आप कोई भी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स या उसकी साइज़ दे सकते हैं स्ट्रिंग का। फ़िलहाल मैं नहीं दे रहा, मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये अनलिमिटेड होगी। कोटेशन के अंदर मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ मी, कुछ भी कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं सेमी कॉलन देकर इसको टर्मिनेट करवा देता हूँ। फिर इसी को कॉपी करते हैं जनाब, पेस्ट कर देते हैं और एक ही जगह पे नेक्स्ट वेरिएबल बी, और यहाँ पर आप इस पर टाइप कर दें माई नेम इज़ अदनान। तो ये जनाब दो स्ट्रिंग्स मैंने बना दी, यानी कैरेक्टर वेरिएबल के ज़रिए मैंने स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर दी। एक स्ट्रिंग में टेक्स्ट आ गया दिस इज़ मी, और दूसरी जो स्ट्रिंग है उसमें टेक्स्ट आ गया माई नेम इज़ अदनान। अब मेरा काम यह है कि मैंने इस फंक्शन के ज़रिए इनको कनकैटिनेट करना है, तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग कनकैटिनेशन के फंक्शन को। यूज़ कैसे करूँगा, बहुत आसान है। ए कॉमा बी, ये इसके आर्गूमेंट्स के तौर पर मैं इसके अंदर टाइप कर दूंगा ए कॉमा बी। अब इसकी मैं थोड़ी सी थ्योरी या लॉजिक आपको बता देता हूँ। देखें जी, ये दो कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग्स हैं, मैं कैरेक्टर स्ट्रिंग का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रिंग है मल्टीपल कैरेक्टर्स की, इनके नाम है ए और बी। तो इन दोनों को मैंने ज्वाइन कराना है, लिहाजा इनके नाम मैं कॉमा के साथ इसमें डाल दूंगा। इसमें प्लस नहीं बल्कि कॉमा चलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कनकैटिनेट का फंक्शन है, तो उसके लिए इसके अंदर प्लस देना ज़रूरी नहीं है। कॉमा देंगे उसने करना प्लस ही है। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि जो पहली वेरिएबल होगी, याद रखिएगा, वो डेस्टिनेशन वेरिएबल कहलाती है। इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल, इसका टेक्स्ट है दिस इज़ मी, इसी तरह ये वेरिएबल और इसका टेक्स्ट है माई नेम इज़ अदनान। ये दोनों टेक्स्ट या दोनों स्ट्रिंग्स कंबाइन होकर ए में आ जाएंगी। ये याद रखिएगा कि ये ए वेरिएबल डेस्टिनेशन है, और इसमें इन दोनों का यानी ए का भी और बी का दोनों का टेक्स्ट, दोनों की स्ट्रिंग कंबाइन होकर इस वेरिएबल में आ जाएंगी। ये याद रखिएगा, ये इसकी छोटी सी लॉजिक है। यही वजह है कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे यानी किसी आउटपुट फंक्शन के साथ, चाहे वो प्रिंट एफ हो चाहे वो सी आउट हो, तो उसके अंदर हम ए को प्रिंट करेंगे, क्योंकि ए के अंदर ये दोनों टेक्स्ट
यानी ये जो दोनों स्ट्रिंग्स है ये कंकैटिनेट होकर ज्वाइन होकर आ चुकी हैं। बस सिंपल सी चीज़ है जी। अब इसको मैं ले जाता हूँ डेव C++ के कंपाइलर में और वहाँ ले जाकर इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये पेस्ट हो गया, F9 किया, इसको किसी भी नाम से सेव कर देता हूँ जैसे कि माई प्रोग्राम। इसके बाद इसको सेव कर दें और कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। F10 करें और आप देख सकते हैं दिस इज़ मी, माई नेम इज़ अदनान। तो ये जनाब यहाँ पर आ गया है आपका प्रोग्राम, दिस इज़ मी, माई नेम इज़ अदनान। इसमें ये आप देख सकते हैं मी और माई के दरमियान स्पेस का इशू आ रहा है। खैर कोई इशू नहीं है, यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ। वंस अगेन कंपाइल करता हूँ और उसके बाद F10 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आपका आ जाएगा दिस इज़ मी, माई नेम इज़ अदनान। सो ये है जी कंकैटिनेशन प्रोसेस विद स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन। और याद रखिएगा कि इसमें आप एट अ टाइम दो वेरिएबल्स को कंकैटिनेट कर सकते हैं। ए के अंदर ये दोनों का टेक्स्ट आपका हो जाएगा, यानी कि स्टोर हो जाएगा। आप इसको उल्टा करके भी कर सकते हैं, आप इसमें बी टाइप कर दें और बाद में ए कर दें और यहाँ पर आपने जो इसकी वेरिएबल होगी जिसको प्रिंट करवाना है वो बी के अंदर करवाना है। अब बी का टेक्स्ट और ए का टेक्स्ट कंकैटिनेट या कंबाइन होकर बी वेरिएबल में सेव होगा तो हम बी को एक्सेस करेंगे। F9 करें और F10 करें तो आप देख सकते हैं माई नेम इज़ अदनान, दिस इज़ मी। तो अब ये टेक्स्ट आपका उल्टा हो गया क्योंकि बी का टेक्स्ट और ए का टेक्स्ट कंबाइन हुआ और वो सारे का सारा फिर बी में चला गया। तो आई होप कि आपको ये फंक्शन समझ आ गया। इस पर आप प्रैक्टिस करें डिफरेंट तरीक़ों से, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर आपको कोई एरर आता है तो आप उसका ज़रूर मुझसे ज़िक्र कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली बारी किसी प्रोग्राम में या जो अगला मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा।